नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईआरएफसी शेयर के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस शेयर, आईआरएफसी शेयर के बारे में, जिसका देखिए अभी भाव चला 93 रुपीज 87 पैसा करंटली भाव चला। अच्छी खासी यहाँ पर लगभग 4.86% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अच्छी गिरावट क्यों हो रही है उसको हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा आईआरएफसी में जो ओएफएस इवेंट हो रहा है उसको चेक करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि आपको ऑफर में इस शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा है, डिस्काउंट में इस शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा है। तो जब मार्केट से जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जो कल का क्लोजिंग प्राइस 898 का था, तो उससे नीचे के भाव में खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो तो ऑफर को फॉर सेल के थ्रू आपको खरीदने का मौका दे रही थी। इस कारण से शेयर में गिरावट हो रहा है कि सस्ता शेयर तो मार्केट में यहाँ पर मिल ही रहा है, तो मैं क्यों खरीदूं मार्केट से, ओपन मार्केट से। तो इस कारण से शेयर में गिरावट हुई। इससे पहले भी देखिए सरकार ने ओएफएस लाया था, देखिए फेब मंथ में, जिसमें इसका फ्लोर प्राइस 104 का रखा गया था। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो रहता है ना, उन्होंने देखिए अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किया, फुली सब्सक्राइब नहीं हुई, देख सकते हैं। इस कारण से द गवर्नमेंट हैज प्राइस दिस न्यू राउंड, इस कारण से इस बार इसका ओएफएस का प्राइस 91 रुपीज का रखा गया है। पिछले बार भी आया था लेकिन सब्सक्रिप्शन फुल नहीं हुआ था, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी देखिए जो ओएफएस आया है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना देखिए यहाँ पर स्टेक को घटा रही, कितना 1% करंटली अभी बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए आज सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा रहेगा तो फिर 1%, 1% और बढ़ा दिया जाएगा। 1% अभी करंटली है, ये इसका मतलब है 13.06 करोड़ शेयर्स यहाँ पर देखिए ऑफर किया जा रहा है। और मान लीजिए अगर ये ऑफर आज सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा रहेगा, इसे बढ़ा करके 1% यानी कि 2% कर दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगा तब, यानी कि टोटल क्या है 26.13 करोड़ हो जाएगा ये। फ्लोर प्राइस 91 रुपीज पर शेयर का रखा गया। और कल के प्राइस से चेक कीजिएगा तो 98 रुपीज करंट में क्लोजिंग था, लगभग देख सकते हैं लगभग 6-7% के डिस्काउंट में शेयर को खरीदने का आपको मौका मिल रहा है। अब है ये भी जानना जरूरी कि चलिए डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन कितना अप्लाई किया जा रहा है, क्या इसका इतना देखिए डिमांड है कि नहीं मार्केट में, जानना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज जो रहता है ये ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, ऑफिस सब देखिए 24 जून से जिसे बोलेंगे टी डे, ये स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं ये स्टार्ट होगा 9:15 से स्टार्ट हो चुका है, 3:30 PM तक चलेगा। लेकिन 3:30 PM अगर आप मान लीजिए आपको अप्लाई करने की इच्छा, मैं कर देते यहाँ पर करना ही मुझे, तो कोशिश कीजिएगा ये पूरा प्रोसेस को 2:30 तक में क्लोज कर देने के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब। बिकॉज 3:30 में कहीं कहीं क्या होता है कि विंडो उससे पहले बंद होना स्टार्ट हो जाता है, हर एक ब्रोकर का अपना अपना टाइमिंग रहता है, तो कोशिश कीजिएगा 2:30 से पहले क्लियर करने के लिए। साथ साथ ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है। पता चला अकाउंट में उतना पैसा नहीं है और आप अप्लाई कर दिए तो फिर रिजेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो पैसा भी उतना होना जरूरी है, आपके डीमैट अकाउंट में भी होना जरूरी है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा है देखिए नॉन रिटेल के लिए स्टार्ट हो रहा है 24 जून से, जैसे नॉन रिटेल के लिए 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से स्टार्ट होगा। और रिटेल कैटेगरी के लिए आपका T+ आपका 25 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 से स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज एंड नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए कब है, तो उसके लिए आपको 25 जून को है, देख सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर नॉन रिटेल क्यों बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आज जो ओपन हो रहा है नॉन रिटेल के लिए, इसमें क्या है कि आज तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इनके पास एक और ऑप्शन रहेगा जिसमें देख सकते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर एलोकेशन टू देम इन अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ रिटेल कैटेगरी। मान लीजिए कल के दिन में रिटेल कैटेगरी के लिए जैसे ओपन हो रहा है, बहुत सारे मान लीजिए अनसब्सक्राइब रहेगा, तो इस केस में अगर आज नॉन रिटेल जो ऑप्शन है उसमें अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे कल के लिए भी ऑप्शन में रखा जाए कि अगर मान लीजिए नॉन रिटेल कैटेगरी फिल नहीं होता तो आप मुझे उसमें से आउट कर दीजिए, तो फिर देखिए कल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये रिटेल के लिए ओपन होगा आपका, और रिटेल एम्प्लॉयज के लिए, नॉन रिटेल के लिए ओपन होगा आपका 25 जून को होगा, 9:15 से 3:30 PM तक यहाँ पर चलेगा। अब दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि देखिए नॉन रिटेल कैटेगरी का मतलब है कि जिनका निवेश 2 लाख से कम का, 2 लाख से कम का रहेगा उसे बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड जिनका निवेश 2 लाख से ज्यादा का रहेगा उन्हें बोलेंगे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, इन्हें बोला जाएगा। ये चीज यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। अबे अभी अगर चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर आईआरएफसी का कैसा चल रहा है आज के दिन में सब कुछ, ओएफएस का कैसे एप्लीकेशन चल रहा है, देखिए अभी करंटली इसका भाव चल रहा है 93 रुपीज में। अभी आज ओपन हुआ है वो नॉन रिटेल कैटेगरी, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें चेक कीजिएगा, देखिए ऑफर डेट यहाँ पर
ये दैट इज फॉर नॉन रिटेल। 91 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस करंटली ये भाव चल रहा है। और अभी इंडिकेटिव प्राइस यहाँ पर लिखा गया। इंडिकेटिव का मतलब है कि जितने भी नॉन रिटेल बड़े निवेशक जो रहता है वो किस प्राइस में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 91 रुपीज़ के भाव में अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो फ्लोर प्राइस रखा गया है ना उसी प्राइस में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है। तो इसको आपको चेक करते रहना ज़रूरी है। मान लीजिए 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, तो ये चेक करना जरूरी है कि ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पता चला 91 में ही स्टिक किया हुआ, इसका मतलब क्या है कि सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा, उतना डिमांड में भी नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। 91 रुपीज़ इंडिकेटिव प्राइस बता रहा है अभी करंटली अभी के समय में। बीएससी में भी चेक कीजिएगा, देख सकते इंडिकेटिव प्राइस 91 का ही बता रहा है। तो ये शाम के वक्त में ये चेक करना जरूरी है कि इसका क्या चल रहा है प्राइस कट, इसका ये देखिए फ्लोर प्राइस बताया जा रहा है। तो इंडिकेटिव प्राइस को चेक करना जरूरी रहेगा कि क्या चल रहा है, या फिर मेजर नॉन रिटेल कैटेगरी ने किस प्राइस में अप्लाई किया है। तो आपको इंडिकेटिव प्राइस में देखिए यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। इसको चेक करना जरूरी है। तो शाम के वक्त हम लोग चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ है, यानी कैसा अप्लाई हुआ है, ऐसा साथ इंडिकेटिव प्राइस को भी हम लोग चेक कर लेंगे। उसके अनुसार कल रिटेल वाले अप्लाई करेंगे। ये हो गया। साथ साथ है कि अब कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए अप्लाई करने के लिए जैसे आप ज़रूरत अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़रूरत में देखिए ऑप्शन है कंसोल का। तो कंसोल में आपको जाना है, ज़रूरत में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए वहाँ पर आपको कंसोल ऑप्शन दिखेगा, आपके जहाँ पर आपका नाम लिखा रहता है उस जगह पर कंसोल दिखेगा। कंसोल में जो रहता है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो ऑप्शन दिखेगा। पोर्टफोलियो में देखिए कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा, कॉर्पोरेट इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस दिखेंगे। उसमें आप जाइएगा, देख सकते हैं जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन जैसे ओएफएस हुआ, बायबैक हुआ, सब आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर देखिए आईएफसी भी दिखा रहा है, नॉन रिटेल के आज ओपन है। ये 3 डॉट से इस जगह पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जितना भी क्वांटिटी आप अप्लाई कीजिए, प्राइस जो रहता है यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। ये नॉन रिटेल के लिए है, इसलिए यहाँ पर आप जो भी प्राइस है आपको अप्लाई करना है, इसी से इंडिकेटिव प्राइस सेट होता है। और जो रिटेल वाले जो ऑप्शन रहेंगे, जो कल जैसे रिटेल के लिए ओपन होगा ये, तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कट ऑफ प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में भी आप लेना चाहते हैं या फिर जिस प्राइस में जो प्राइस डिस्कवरी होकर निकल के आएगा उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो ये प्राइस जो रहता है, जो कट ऑफ प्राइस जिसे बोलते हैं, ये सिर्फ रिटेल कैटेगरी के लिए रहता है। नॉन रिटेल के लिए खुद से प्राइस उनको फिल करना रहता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो क्वांटिटी और प्राइस आपको फिल करना है। आप इसका फ्लोर प्राइस को भी लिख सकते हैं, या फिर अगर वो आपको इच्छा कि नहीं मुझे चाहिए ही, तो 92 93 जो भी आपको प्राइस फिल करना आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई बैड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये हो गया। अब तो आपको सबमिट कर देना है और फिर आपको वेट करना रहेगा। अलॉटमेंट होगा तो आपको ठीक आपका पैसा जो आपने लगाया है वो डिडक्ट हो जाएगा, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब अगर चेक करेंगे तो ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो में देखिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइएगा तो आपको टाइप करना ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हाउ डू आई बाई शेयर्स इन ऑफर फॉर सेल। इसको जब क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं, ये क्लिक करने के बाद तुरंत में ये विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा रहेगा अप्लाई फॉर ओएफएस, देख सकते हैं। और या फिर आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। तो अप्लाई फॉर ऑफिस में जब क्लिक कीजिएगा देखिए आईआरएफसी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं आईआरएफसी है। अप्लाई कीजिएगा, देखिए बिड क्वांटिटी 2190 लिखा गया, 91, एंड फ्लोर प्राइस जो रहता है आप सेट जो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से ग्रो में भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है देखिए, अब एंजल लोन वगैरह में लिखा गया है कि आप उनके कस्टमर सपोर्ट से बात करके भी इसको आप ओएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लॉगिन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर वहाँ पर गो टू कॉर्पोरेट एक्शन और ओएफएस आईपी में आपको जाना है। चूज द ओएफएस फ्रॉम द लिस्ट, रील्स 1 to 2 days अगो एंड चेक एनएससी बेसिस साइट फॉर फ्लोर प्राइस एंड डिमांड का आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया डिमांड एंड सप्लाई का आपको चेक करना है, उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। चूज फ्रॉम द रिटेल दैट इज लेस देन 2 लाख। टोटल बीट फॉर 10% कोटा भी आपको मिलेगा यहाँ पर रिजर्वेशन। ओएफएस में बताना चाहूंगा 10% कोटा रखा रहता है, किसके लिए, रिटेल कैटेगरी के लिए रहता है। इस चीज को ध्यान, नॉन रिटेल आज नॉन रिटेल के लिए यहाँ पर है, तो रिटेल के लिए 10% का रिजर्वेशन भी रहता है। क्वांटिटी एंटर कीजिए, बिड प्राइस अब फ्लोर है, और चूज कट ऑफ प्राइस देख सकते हैं, शोन आफ्टर 3 PM बेस्ड ऑन डिमांड। आज नॉन रिटेल के लिए है, इसलिए आज देखिए यहाँ पर आज कट ऑफ प्राइस नहीं रहेगा, रिटेल में कल कट ऑफ प्राइस आपको दिखाने लगेगा। मल्टीपल बीड्स एट वैरिंग प्राइस आर परमिटेड एंड चेंज कैन बी मेड अंटिल द कट ऑफ, देख सकते हैं। टू सबमिट मेक श्योर योर फंड कवर्स द टोटल बीड अमाउंट, नॉन रिफंडेबल कॉस्ट में अप्लाई सजेस्ट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का अप्लाई किया जाएगा। तो ये होगा एंजल वन के लिए, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट अभी देखिए अपस्टॉक्स में कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर बताया कि फंड सफिशिएंट रहना जरूरी है। मेक श्योर यू हैव एनफ फ्री कैश बैलेंस इन योर अपस्टॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट। द ब्रोकर रिक्वायर 100% कैश मार्जिन, द फुल ट्रांजेक्शन वैल्यू टू एक्सेप्ट योर बिड। आप बातचीत भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कॉल एंड ट्रेड डेस्क में बात कर सकते हैं। और साथ साथ अब जैसे प्रोवाइड फॉर बिड डिटेल, द टेल द डीलर द एग्जैक्ट कंपनी नेम, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स यू विश टू बाय एंड एट द फ्लोर प्राइस एट विच यू वांट टू बिड। You can bid at specific price above the full price, or you can select the cut off price. Highly recommended for retail investors to secure allotment. देखिए 3 हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया
4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रिमेनिंग का मेरे पास अभी मिल नहीं रहा है, जैसे अगर आता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हम उसको डिस्कशन करेंगे। देखिए कैसे ओएफएस में अप्लाई करना है, इंडिकेटिव प्राइस क्या है, सब्सक्रिप्शन कितना है, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।